अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 3 जून 2025। अदलिया को अभी कुछ कुछ जगह पर फतह करना बाकी है। कुछ आज़ाद जजेस हैं जो खामोश नहीं होते और इनमें सर फहरिस्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब बकिया 5 जजेस जो कि गाहे बगाहे इस तरह के रिमार्क्स दे देते हैं, इस तरह के फैसले दे देते हैं कि उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये कि ना वो मौजूदा निज़ाम की हाँ में हाँ मिलाने को राज़ी हैं, ना वो मौजूदा ताकतवरों के सामने सरनगू करने पर राज़ी हैं और ना ही उनकी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस निज़ाम के इकदामात के साथ वो ख़त्म होने पे आ रहा है। तो इस वजह से एक नई तरमीम की तैयारी है और आज उसका आप कह सकते हैं कि सरकारी तौर पर इजहार कर दिया गया है, तबल बजा दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम का। इससे मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एक ओहदेदार जो कि हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हुए हैं, उन्होंने कुछ दावे किए हैं और उन दावों के अंदर उन्होंने ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन बल्कि दीगर कई इकदामात के हवाले से भी बात की है। तो अब हम जिस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से FCR के फोरम पे आपको इसी हफ्ते के आगाज़ में और फिर इससे पहले भी इस बात की इतला कर चुके हैं कि ये होने जा रहा है और उसके अंदर क्या क्या है, इस पर जो है वो हम गौर करेंगे। लेकिन देखना यह है कि इस मर्तबा नए खिलाड़ी जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कुछ पुराने जो कि रिटायर होकर जा चुके हैं उनकी भी वापसी मुमकिन है। तफसीलात क्या है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जिनका नाम वाजिद गिलानी है, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जो है वो सदर बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, और ये उस वक्त सदर बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जब 26वीं आईनी तरमीम नई हुई थी और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बाकायदा तमाम बार्स जो थी वो सरापा एहतजाज थी। इसी दौरान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इंतखाबात हुए, इससे कबल रियासत अली आज़ाद जो थे वो सदर थे, तो वाजिद गिलानी साहब जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत भी हासिल थी और उसके बाद ये हुआ, यानी उनको हामिद खान ग्रुप की हिमायत हासिल थी, आज़ाद हैसियत में खड़े हुए थे। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी सीनियरिटी के मामले पर जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस जो खादिम सोमरो हैं उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले को यहाँ चैलेंज किया अपने सीनियरिटी के मामले पर, जब यहाँ आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी दी हुई दरख्वास्त वापस ली और उसके पीछे जो वजह हमें समझ आई उनकी आदम नज़ीर तारड़ से मुलाकातें थी, उनकी इस्लामाबाद के अंदर चैम्बर्स की मंजूरियाँ थी। फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अपने रुकन ईमान मज़ारी और दीगर यंग वकला ने किस तरह से अपने दिए हुए वोट पर यह इजहार किया कि उनसे गलती हुई, उनके साथ धोखा हुआ, क्योंकि उनके जो नुमाइंदा हैं वो उनकी एक्चुअल नुमाइंदगी नहीं कर रहे। अब इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वाजिद गिलानी साहब इस अरसे में मुस्तफ़ीद होते चले गए और इस बात में कोई शक बाकी नहीं रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा निज़ाम को प्यारे हो चुके। लेकिन आज उन्होंने हैरानकुन तौर पर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसकी ज़रूरत इस वक्त नहीं थी, जिसका सवाल उनसे नहीं था, जिसमें उनका कुछ कहना नहीं था। लेकिन बयान पहले मैं आपके सामने रखती हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि वो इस किस्म की हरकत क्यों फरमा रहे हैं। वाजिद गिलानी ये कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो हमायत करते हुए कि 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करते हैं, जजेस की रोटेशन करने का भी मुतालबा करते हैं और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम आ रही है, यानी अभी कहीं बात नहीं है। ये मालूम है हमें कि बिल्कुल उसकी तैयारी है, मखसूस नशिस्तों का केस हो या दीगर मुकदमात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल करके दीगर नशिस्तों पर जिताने की, बाकी जमातों को जो है वो ला के बिठाने की बात हो, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश इसलिए हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम हो सके। तो वाजिद गिलानी, जिसका अभी ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं है 27वीं तरमीम का, उसकी हिमायत का ऐलान भी एडवांस में कर बैठे और वो कहते हैं कि जजेस की रोटेशन की जाए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो दूसरे सूबों में मुंतकिल किया जाए, तबादला किया जाए उनका, और इस तरह से किया जाए। ये जो इसके अंदर उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन एक शिक जो है 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये भी शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है कि जजेस को उनकी मर्जी के बगैर उनका तबादला किया जाए। जो कंसेंट की बात है ना आइन के अंदर, जो कि आर्टिकल 200 का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का यहाँ अभी जो है वो ज़ेरे समात है और उसके अंदर ये मसला उठ रहा है कि क्या उन जजेस ने खुद अपनी मर्जी, अपनी राय शामिल की थी, तो ये मर्जी और राय भी ख़त्म की जाएगी और फिर जिसको दिल चाहेगा सदर मुमलिकत की खिदमत हासिल करते हुए उनका तबादला दूसरी हाई कोर्ट्स के अंदर कर दिया जाएगा या कोई इजाफी शिक भी शामिल आइन में की जा सकती है। अब वो ये कह रहे हैं कि जजेस की रोटेशन की जाए। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम आ रही है और मौजूदा हुकूमत आइन के अंदर मजीद तरमीम करना चाहती है। तो वाजिद गिलानी साहब ये कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो तरमीम लाई जा रही है उनके हवाले से हम बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के तमाम अरकान वो खुद ही ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार
चाहे जो वकला उनके नाकिद हैं, चाहे जो उनके इक़दामात के बाद उनके खिलाफ भी हैं, वो कहते हैं कि सब के सब जो हैं वो सेम पेज पर हैं और हम इस तरमीम की हिमायत करते हैं। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन होनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस को दूसरे सूबों में जाना चाहिए, सदर हाई कोर्ट बार का सिविल और सेशन जजेस की भी रोटेशन का मुतालबा है। और वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के तमाम जजेस सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक हैं, उनको भी पूरे पाकिस्तान के अंदर रोटेट करना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर एक कोटा बना दिया गया है, तो दीगर सूबों में इस्लामाबाद का कोटा भी होना चाहिए और इस्लामाबाद से लोग भी वहाँ जाने चाहिए, जजेस को वहाँ जाना चाहिए। मसला और मुद्दा क्या है? मसला और मुद्दा ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक गालिबन एक केस की समाअत में कहा कि जब 26वीं तरमीम एक रात में आप ला सकते हैं तो इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का एक्ट क्यों एक दिन में तरमीम नहीं कर सकते? उसके लिए आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि केपी के अलावा कहीं पर भी इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है और जो केपी में हैं उनका भी हाल ये है कि उनके पास फंड्स नहीं है। तो इस गवर्नमेंट की कभी भी जो है वो एक तरजीह नहीं रही कि वो निचली सतह पर इख्तियारात को तकसीम या तफवीज़ करें। फिर आपको पता है अभी तो ऊपर की सतह पर ही इख्तियारात है तो इतने मसाइल और तनाज़े आ जाते हैं, तो फिर जब इतनी निचली सतह पर आ गए, अवाम इन्वॉल्व हो गई, तो फिर तो बड़े मसले हो जाते हैं ना जब सिविलियन इस किस्म के मामलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कहा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एक जो ब्लास्फेमी का एक बदतरीन जो है वो एक इस मुल्क के अंदर नासूर है, उस मुकदमे की समाअत बराह रास्त दिखाई जाती है। एक अच्छा इकदाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उस मुकदमे की समाअत में जब एक दफ़ा जिक्र आया ट्विटर का और ऑनलाइन ऐप्स का, तो वहाँ पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि जो ट्विटर है उसको तो वज़ीर आज़म और DGISPR भी VPN लगाकर इस्तेमाल करते हैं, तो VPN लगाकर तो ट्विटर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। ये तो उनको वो गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं, तो क्या उनको गैर कानूनी इकदाम में चार्ज किया जा सकता है कल को? उसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार ने डेपुटेशन जजेस हों या अभी हाल ही में DG जो इमिग्रेशन हैं एंड पासपोर्ट्स, उनके हवाले से सख्त अहकामात ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तो बड़ा क्लियरली ये भी कहा कि जो अभी रिसेंटली जो जस्टिस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम जस्टिस सरफराज डोगर है, वो जो बार बार मुकदमात अभी चल रहे होते हैं, उन पे स्टे आता है, उन पे ऑर्डर आता है, उनको अपने सामने बुला लेते हैं, शोकॉज जारी होता है, मुकदमा अपने सामने बुलाकर उसको फारिग कर लेते हैं। इस पर जजेस की जानिब से बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स और एक पोजीशन सामने आई है। तो ये जो रस्साकशी चल रही है मुसलसल, एक तरफ जजेस जो हैं वो आइन और कानून की अमलदारी, प्रेसिडेंट्स अपने इख्तियारात, इन सब के बारे में बात करें, दूसरी जानिब वो जजेस हैं जिनको 15वें नंबर से और आखिरी नंबर से उठा करके यहाँ पर लाकर बिठाया गया है और वजूहात ये दी जाती हैं कि गुलदस्ता बना रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना वो कांटे बहुत बिछके थे, तो वहाँ पर गुलदस्ते बनाने की बड़ी ज़रूरत है, फूल लगाने हैं उधर। जस्टिस सरफराज डोगर एक फूल हैं, जस्टिस खादिम सुमरो एक फूल हैं, उसके अलावा जस्टिस मोहम्मद आसिफ एक फूल हैं, फिर जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब एक फूल हैं, जस्टिस अमीन नाम में नहास एक फूल है। तो बाकी जो सारे कांटे हैं अब उनको तब्दील करना है, बल्कि उन कांटों में से अगर कोई आपके साथ फूल बन गया है जैसे जस्टिस रबाब ताहिर है तो वो काबिल कबूल है। मतलब ये बिल्कुल वही मॉडल है कि जिसने PTI के खिलाफ जाके इमरान खान से अलहदा होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उस पर 9 मई का केस ख़त्म हो गया, और जिन्होंने उस पर अपनी जो है वो डटे रहे मामले पर, गिरफ्तारियाँ भी दी, केसेस भी सहे, उनके ऊपर जो है वो सख्ती है, उनके लिए आज़ादी नहीं है, उनके मुकदमात के जो है वो उनको लटकाना है, उनको 10-10, 20-20, 120, 150, 100 जो 200 मुकदमात है उनमें नामजद करना है। तो ये हालात, ये रविश ऊपर से लेकर नीचे तक जारी है। यानी जो आपके हाथ पे बैत नहीं करेगा इस वक्त ताकतवरों के हाथ पे, तो उसके खिलाफ मुकदमात हैं, जो करेगा वो बिल्कुल ठीक है, उससे कोई मसला नहीं है। चाहे उसने माजी में ख़त लिखा हो, चाहे उसने माजी में कहा हो कि मेरे वालिद साहब को बलूचिस्तान से उठाकर यहाँ लाया जाता था कि मैं टेरियान वाइट केस पर इनकी मर्जी का फैसला दूँ, तो वो जस्टिस अरबाब ताहिर कबूल हैं। लेकिन क्योंकि अब वो कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो अब डेपुटेशन जजेस को भी कह रहे हैं कि भाई आप इधर ही रख ले, कोई मसला नहीं है। तो ये जो पूरी सूरत हाल है, जिस किस्म की सिचुएशन बना दी गई है, इस किस्म की सिचुएशन के अंदर अब 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वक्त से पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है ना वो निज़ाम को बताना है कि अभी ये देखें ना, आज़म नज़ीर तारड़ की बार जो है वो आपके साथ बाद में खड़ी होगी, लेकिन मैं आपके साथ पहले से खड़ा हूँ। इसी तरह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल है, अभी उन्होंने कुछ ऐलान नहीं किया क्योंकि वो तो मुसव्वदे बना के देने वालों में होते हैं, तो अभी उनका ऐलान नहीं आया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने फुर्ती क्यों दिखाई, कुछ जगहों पर ना सीवियाँ पेश करनी होती हैं, तो वो सीवियाँ जो है ना वो वाजिद गिलानी साहब वक्त से पहले पेश कर रहे हैं। जैसे हमारे कोई सहाफ़ी है ना जो हर वक्त
टीवी पर बैठ के बताते हैं कि हमारे इदारों की पॉलिसियाँ कितनी सख्त हैं, इनसे डरो, वो गुस्से में हैं, उनके साथ ना मिले सियासतदान तो बड़ा मसला हो जाएगा, सियासतदानों को पॉलिसी ठीक करनी है, इमरान खान को अपनी लैंग्वेज ठीक करनी है, माफ़ी मांगनी है, ब्ला ब्ला। इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के किरदार हर इदारे के अंदर मौजूद हैं। और 27वीं आईनी तरमीम की सिर्फ जो है ना वो एक ये बाज़गश नहीं है, इसको करना है इस निज़ाम ने, और इसलिए भी करना है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो लूप होल रह गए थे और वो जो अमनो अमान अदालतों के अंदर हासिल नहीं हो सका था, उस सूरत हाल को अचीव करने के लिए और जजेस को मज़ीद जो है वो साइडलाइन करने के लिए, और जो उनके इख्तियारात की जंग है और आपस में जो मसाइल हैं कि मैं भी जज हूँ तो आप भी जज हो, उसमें से भी एक बाकायदा लाइन खींचनी है। तो वफाकी आईनी अदालत भी बनानी है। और मैं पुराने और नए खिलाड़ियों की बात क्यों करी थी, पुराने और नए खिलाड़ियों की बात इसलिए करी थी कि रवां साल दिसंबर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हो जाना है रिटायर, दिसंबर के पहले हफ्ते में। इसी तरह से जब काजी फरीद ईसा की रिटायरमेंट को कुछ माह रह गए थे, 6-7-8 महीने, तो इसी किस्म की 26वीं तरमीम की तैयारी हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 26वीं तरमीम काजी फरीद ईसा के जाने से 5 दिन पहले की गई और उसमें काजी फरीद ईसा ने पूरा ग्राउंड बनाकर दिया, लेकिन उनके लिए गुंजाइश नहीं निकल सकी क्योंकि कुछ जो करेक्टर्स थे वो रजामंद नहीं थे उस मामले पर। और यही अब भी हो रहा है, एग्जैक्टली वही जो है पिछले साल वाली चीज़ रोटेट हो रही है, दोबारा से रिपीट हो रही है। और इस मरतबा ज़्यादा फतह करने के लिए आप 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं ताकि आप वफाकी आईनी अदालत का क़याम कर सकें, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के जो जजेस हैं उनको वहाँ पर ले जा सकें। तो ये जो हम अक्सर लाइव में देखते हैं ना कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर अपने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कह रहे हैं कि जजेस जो है वो आइन दोबारा नहीं लिख सकते, तो वो वफाकी आईनी अदालत के लिए भी सीवी देनी होती है, वो सीवी बड़ी तगड़ी चाहिए होगी। यही हाल जो है वो वाजिद गिलानी और एटसेट्रा इस तरह के लोगों का भी है। जज बनना है, जज बनने के लिए आपको इस किस्म के इकदाम करने पड़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर है जब आप जज रोटेट कर दोगे तो आसामियाँ भी खाली होंगी। तो बहुत सारी ना मसाइल हैं हर शख्स के अंदर से, छोटे छोटे जो है ना वो मोटिव्स हैं और उन मोटिव्स को अचीव करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल अब अगर 27वीं आईनी तरमीम की गई तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट एक और जो है ना वो अदालती, मैं तो नहीं कहूँगी कि सरेंडर होगा बल्कि कंप्लीट कैप्चर होगा। और उसके बाद फिर आप निज़ाम इंसाफ के ऊपर से बिल्कुल ही, अगर आपका कोई 1% एतबार है ना कि ये जजेस तो आज़ाद हैं, तो उन आज़ाद जजेस की भी अब ज़ुबाबंदी के प्रॉपर तरीक़ेकार किए जा रहे हैं। लेकिन ये मायूसी की बातें नहीं है, इस किस्म के निज़ाम पहले भी प्लान हुए, सब कुछ किया गया, 10-10 साल प्लान, 20-20 साल प्लान थे, इस दफ़ा भी 2045 तक का प्लान है। तो लेट्स सी कि वो जो बेस्ट प्लानर है वो इन प्लान्स को किस तरीके से मोड़ देता है, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि बहुत कुछ बंदा प्लान करता है लेकिन फिर जब ऊपर वाले का प्लान आता है तो आपके सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं और कुदरत के आगे कोई भी शख्स ठहर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये जो है वो पूरी की पूरी सिचुएशन है। काजी फरीद ईसा की वापसी के हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं कि उनकी जो है वो एक पुराने खिलाड़ी की भी वापसी हो सकती है अगर वफाकी आईनी अदालत में जो जज है उसकी उम्र को बढ़ाकर 68 साल कर दिया गया। तो ऐसे में फिर ये भी देखना होगा कि रिटायर्ड जज या मौजूदा जज, आपको जस्टिस अमीनुद्दीन खान चाहिए या फिर वो काजी फरीद ईसा चाहिए जो बोल के अक्सर मसाइल भी खड़े कर देते थे, या फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान इज़ द बेस्ट नॉमिनी, कोई मसाइल खड़े नहीं करते ज़्यादा बोल के, जैसा कहा जाता है जो है वो इस निज़ाम की फेवर में जाता है वो एज इट इज़ करते हैं। तो वो कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है उनसे बेहतरीन कैंडिडेट बनने की कुछ अफराद कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन है नहीं। तो फिलवक्त जो है वो मुझे दीजिए इजाज़त। कुछ और अपडेट्स भी थी लेकिन उनके साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।